भैया मैं अपनी फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ, बड़ी बेटी हूँ। मेरी उम्र 30 प्लस की हो गई है। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अनमैरिड हूँ। मुझे अपनी करियर की भी चिंता है, अपनी शादी की भी चिंता है। मैंने शादी के प्रपोजल्स में बहुत सारे रिजेक्शन देखे हैं। जॉब इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार रिजेक्ट हुई हूँ, स्किन कलर की वजह से, अपने वॉइस इशू की वजह से। ये बातें सब मुझे बहुत डिप्रेस्ड करती हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। 1 साल पहले मैंने अपनी मदर को भी खो दिया। मैं बहुत अकेली भी पड़ गई हूं। मेरी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। फादर भी अब अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। मैंने पहले MBA किया हुआ है, कुछ टाइम जॉब करी हुई है। अब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके जीवन में हर चीज़ बुरी हो रही है, चारों तरफ से बुराई बुराई हो रही है। मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस सिचुएशन को फेस किया है। जब सब कुछ खराब ही होता है, उस समय ऐसा लगता है जीवन क्या है, ख़त्म है, मेरा ही जीवन नरक है, बाकी सब तो एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है। बहुत सारे सेकंड थॉट्स आते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग ख्याल आते हैं। लेकिन सबसे पहला सच मैं आपको ये बताऊँगा, जिस इंसान के साथ ऐसा होता है ना, वो किसी कारण से होता है। उस बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी हुई है, भगवान छुपा हुआ है। वो आपको एक आम इंसान से आगे लेके जा रहा है, एक आम इंसान से 10 गुना मैच्योर बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। ये आपकी ट्रेनिंग चालू है। एक आम इंसान सुबह उठ के चाय पीता है, आप वो इंसान हो जो 4 बजे उठ के घंटों घंटों दौड़ रही हो, इतनी मुसीबतों का सामना कर रही हो। क्यों? ताकि जीवन आपको एक ट्रेनिंग दे दे, औरों से आगे ले जाए, बहुत मैच्योर बना दे। और ये ट्रेनिंग आपके आज काम नहीं आएगी, आज तो परेशानियां ही रहेंगी। 5 साल 10 साल बाद पूरे जीवन तक ये ट्रेनिंग आपके काम आएगी, आपको बहुत मजबूत बना देगी। आगे आप दूसरों को गाइड करोगी, दूसरों की गुरु बनोगी, इसलिए आपको ये कठिन समय देखना पड़ रहा है। वरना लाइफ में है क्या, जीवन जिए आम सा और मर गए। जीवन की गहराइयों में गोते लगाने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती है, चारों तरफ से झेलनी पड़ती हैं। तो इन परेशानियों के दबाव में भी फ्री हो जाओ। अच्छा है, सब कुछ खराब है ना, बिल्कुल फ्री हो जाओ। रोटी भी नहीं मिलेगी ना, भूखी रह लूंगी मैं, 2 वक्त की रोटी तो कहीं ना कहीं से कमाई लूंगी। इस लेवल पे अपनी सोच को ले आओ, बिल्कुल नीचे लेवल पे ले आओ, अपने आप को फ्री करने के लिए। सब कुछ खराब हो जाए, होता रहे, कितना ही मुझे हरा दो डरा दो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं फ्री रहूंगी, कैजुअल रहूंगी, लड़ती रहूंगी, कर्म करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी, अंतिम सांस तक कोशिश करती रहूंगी। जो लोग आपको रिजेक्ट करके चले गए ना, आपके लुक्स की वजह से या स्किन कलर की वजह से, आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे इंसान से आपकी शादी नहीं हुई, जिसके लिए एक इंसान सिर्फ उसका शरीर, उसकी चमड़ी है, जो सेक्स के लिए शादी कर रहे हैं, 4 दिन के मजे के लिए शादी कर रहे हैं। इसलिए तो इतनी सारी शादियों में परेशानियां होती है, अब्यूजेस होते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पर्पस ही गलत है, मोटिव ही गलत है। मुझे एक शरीर चाहिए मजे लेने के लिए, इसलिए शादी कर रहा हूं। और शादी कर रहे हो कैसे इंसान से जिसके अंदर अनगिनत कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, जीवन जीने का तरीका है, बहुत कुछ है, परेशानी तो आएगी ना। तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। एवरी रिजेक्शन इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर सक्सेस, अ बेटर अचीवमेंट। तो उस रिजेक्शन से अपने आप को कम मत समझो। आप जैसी हो, बहुत अच्छी हो, आपको जीवन मिला, आप स्पेशल हो। आपके माँ बाप के जीन्स आपके लुक्स को डिफाइन करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, अपनी भी रिस्पेक्ट करो, भगवान की भी रिस्पेक्ट करो। 100 लोग रिजेक्ट कर दें तो 100 गलत लोगों से आप बच गई हो। आगे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई जेन्युइन इंसान मिल जाएगा जो आपसे आपके लुक्स के लिए नहीं, आपके स्वभाव के लिए, आपकी अच्छाई के लिए आपसे शादी करेगा। और अगर कोई भी नहीं मिलता, जिसके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, 0 है, ऑलमोस्ट 1% है, 2% है, कोई भी नहीं मिलता, तो बेटर है एक इंसान अकेले रह रहे बजाय एक अब्यूसिव, एक टर्बुलेंट शादी में रहने के। जो लोग ऐसी अब्यूसिव शादियों में रहे, उनसे पूछना, वो कहेंगे अकेले रहना तो स्वर्ग है बजाय खराब शादी में रहने के। तो उस फैक्टर को छोड़ दो। आपने सबसे पहले अपना करियर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, सक्षम बनना है, खुद की कमाई करनी है, फादर का भी ख्याल रखना है, कुछ अचीव करना है।
सबसे पहला टारगेट ये है, साइड बाय साइड लड़के देखते रहो, बात करते रहो, रिजेक्शन से डरो मत, घबराओ मत। रिजेक्शन को पार्ट ऑफ द लाइफ एक्सेप्ट करो। किसी इंसान को आप पसंद नहीं आए तो ये उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। अपने लिए कॉन्शियस मत हो। अब आपने अचीव करनी है एक जॉब। सबसे बड़ा सहारा है कि आप पढ़ी लिखी हो, MBA करा हुआ है, या किसी के पास कोई भी डिग्री हो, आप पढ़े लिखी हो। पढ़े लिखे इंसान में एक इंटेलेक्ट का लेवल होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, चीज़ों को समझने का तरीका होता है। तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए मैं एक बात बोलूँगा, आपकी एज 30 हो गई है। 30 की एज ज़्यादा नहीं है कि बस अब तो मैं मरने वाला हूँ, एज ख़त्म हो गई, उम्र ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल 20s आर द न्यू टीन्स और 30s आर द न्यू 20s। तो समझ लो आप 20s में ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करियर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिनमें सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, तो पहले ही इवेल्युएट कर लो कि आप कितने पानी में हो। अगर आपने पहले एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आप कितने नंबर से या कितना दूर जाके रह जाते हो। बिल्कुल ही स्टार्टिंग में ही फेल हो रही हो बार बार कई सालों से, मत करो प्रिपरेशन। अगर आप में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का जज्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मेहनत नहीं कर पा रही, मत करो। चांसेस अच्छे हैं तो इस एज में आके प्रिपेयर करो, क्योंकि आपका एक एम है, एक पर्पस है कि जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयड भी होना है। तो अपने चांसेस को इवेल्युएट करो, अपने एफर्ट्स को इवेल्युएट करो, कितना नज़दीक आप पहुंच पा रही हो। 50% पे भी पहुंच पा रही हो, कोशिश कर लो। 5% पे पहुंच पा रही हो तो मत करो। और कोशिश भी कर रही हो तो अपने आप को 2 या 3 साल दे दो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देने। 2 या 3 साल तक कई सारे एग्ज़ाम्स देने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। वहाँ बात नहीं बनती है तो हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है। और आज अगर आपको लग रहा है कि इतने एफर्ट्स नहीं दे पा रही या इतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, तो आज ही हाथ जोड़ लो और एक प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ मेहनत का मतलब डायरेक्टली आप नॉलेज गेन कर रहे हो, स्किल्स ऐड कर रहे हो और आपको जॉब मिल जाएगी। अब आप देखो आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपको कौन सी जॉब इस सिचुएशन में मिल सकती है। या क्या आपको सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर्स को सीखना पड़ेगा, भूल गई हो, या आपको अपनी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहती हो क्योंकि आपने बहुत प्रिपेयर करा है, MBA भी करा हुआ है, उसके लिए पढ़ाई करो, या आप बिजनेस करना चाहती हो, आपके पास थोड़ी बहुत कैपिटल है, अपने इंटरेस्ट को ढूंढो, अपनी अचीवमेंट्स को, डिग्रीज को इवेल्युएट करो, क्या आपको बेस्ट सूट करता है। उसके बाद या तो अपने स्किल्स को ब्रशअप करो, 1-2 साल और दो पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, कोई डिग्री हासिल करने के लिए, जैसे टीचिंग लाइन में जाना है, या कंप्यूटर सीखना है अच्छे से, या कोई लैंग्वेज सीखनी है, उस पर मेहनत करो। उसके बाद एक जॉब ढूंढो। शुरुआत में थोड़ा सा स्टेप डाउन करके अपने लेवल को बिना इवेल्युएट करे जॉब को पकड़ लेना। हो सकता है आपको आपके लेवल के हिसाब से जॉब ना मिले, कोई बात नहीं, जॉब तो मिल रही है, उसको पकड़ लेना, उसमें ही सीखते रहना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, दूसरी जॉब ढूंढते रहना। एम्प्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है, खाली ना बैठना ज़रूरी है, और एज को देखते हुए जॉब को पकड़ लेना, और धीरे धीरे आप ग्रो भी कर जाओगी। 5 साल 10 साल बाद जॉब चेंज करके, स्किल्स एक्वायर करके, एक्सपीरियंस के साथ आप ऑलमोस्ट सबके एट पार आ जाओगे। ये जो टाइम आपका निकला है वैल्यू ही नहीं करेगा, मैटर ही नहीं करेगा। लेकिन ये कुछ साल आपको शिद्दत से, प्रैक्टिकल वे से अपने करियर के लिए लगा देने हैं। जहां आप सेटल हो गए वहां शादी के रास्ते भी खुल जाएंगे, आपको एक अच्छा हमसफर भी मिल जाएगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे, एकदम से नहीं, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आपकी मदर की डेथ हुई है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा दुख है, लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन डेथ पे, जीवन पे, मृत्यु पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जिसको जाना है, जब जाना है, उसी सेकंड वो इंसान चले जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अपनी मम्मी की मेमोरीज को, उनकी यादों को, उनके सपनों को अपनी ताकत बनाओ, उनको अपने दिल में समेट लो। उनके लिए भी मेहनत करनी है, उनके लिए अपने आप को खुश रखना है। वो आपकी माँ थी, आपको हमेशा खुश देखना चाहती थी, उनके लिए खुश रहना है। उनके नाम पे अच्छे काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है, उनके नाम को जिंदा रखना है, इसलिए भी आपको सक्षम बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। उनको अपना मोटिवेशन बनाओ, अपनी कमजोरी मत बनाओ। अपने मन में उनसे बात कर लिया करो। अपने आप को ही आपको अफर्मेशन देनी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ स्पेशल है, कोई कम नहीं है जो आपको इतनी परेशानियां मिली हैं।
और इसलिए आपको एक स्पेशल पर्सन की तरह, एक योद्धा की तरह, एक राजा की तरह अपने जीवन को जीना है, एक रानी की तरह अपने जीवन को जीना है और स्ट्रगल करते हुए सब कुछ सही कर देना है। स्ट्रगल से, मेहनत से, कर्मों से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। शांत मन से सारी टेंशनों को साइड हटा दो। शादी ना हो, भाड़ में जाए। अभी नौकरी नहीं लगी, भाड़ में जाए। जो टाइम वेस्ट हुआ, भाड़ में जाए। सब कुछ भाड़ में जाए। लोगों की बातें भाड़ में जाए। सब हटा दो, फ्री कर लो अपने आप को। आइसोलेशन में भी आप जीवन जी सकती हो। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव बनाओ। अब आगे क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। सोचो पिछले 5-10 साल को एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर में पड़ी रही, अब बिस्तर से उठी हो, भगवान ने आपको इतना काबिल कर दिया, आप दोबारा खड़ी हो जाओ, काम कर पाओ। एक नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से जीवन को चालू करना है, प्रैक्टिकल वे में चालू करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, सबका ख्याल रखना है, सेटल होना है। ये अप्रोच लेके आपको अब चलना पड़ेगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 5 साल में सारी मुसीबतें आपकी खत्म हो जाएंगी। विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। ऑल द बेस्ट।